तो आपको किराएदार बसाया होगा ना, आप पूरे बिल्डिंग के ओनर हैं। पूरे बिल्डिंग का ओनर इन पोजेशन। सर मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मैंने 3,000 रुपये में अपना जो मकान है गिरवी रख दिया है। यह कहना सही है कि किरायानामा विक्रय पत्र मेरे सामने किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। किरायानामा इज नॉट प्रूव्ड। आपने किराया सारा जमा किया हुआ है, कोर्ट ने कितना माना है किराया? 271 रुपये 25 पैसे। वो उसको आप इंटरेस्ट बोलते हैं, वो जमा किया? वो इंटरेस्ट मैंने जमा किया, ट्रायल कोर्ट में मैंने प्लीड किया आपने पूरा जमा किया हुआ है? वादी का केस तो बताइए। जी। आपका डिफेंस तो बाद में मिलेगा। वादी का केस सिर्फ सिंपल है, आई एम दी ओनर and you have not paid my rent. I have repeatedly given you legal notices. You have not paid the rent. Therefore, the eviction should. One and the singular ground, my lord. In annexure A3 plaint I have filed for my lord's kind का केस है तो पहले ये लाइन भी तो लिखी होगी वादी ने कि वादी ने आपको किराएदार बसाया, किसने बसाया बताइए ना। जी सर, वादी का कहना है कि मैं मतलब वादी मतलब राधाबाई। हाँ। राधाबाई का कहना है कि ओरिजिनल प्लेंटिफ इज राधाबाई। ओरिजिनल, माय लॉर्ड, इफ आई कैन इनवाइट माय लॉर्ड्स काइंड अटेंशन टू पेज 62, जो मेरा 2-3 लाइनें फैक्ट्स की तो बताइए कि जी वादी का क्या कहना है। जी सर, वादी का यही कहना है कि वादी जो है वो लैंडलॉर्ड है, आई एम टेनेंट एंड मैंने रेंट नहीं दिया, इसलिए पहले तो आपको किराएदार बसाया होगा ना, कब बसाया किराएदार? किराएदार बताया मेरे को। When you were inducted, ऐसा कुछ जरूरत है बताने की? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये लिखा। You admit that you are हाँ, उन्होंने सिर्फ you admit that you are tenant? नो 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 नो, आई एम नॉट एडमिटिंग। तो पहले तो फिर उसने कहा होगा ना कि you are her tenant। यस यस, वो उन्होंने कहा हुआ है, परंतु तारीख नहीं बताई सर जी आपने। बिल्कुल, उनका ये कहना कि 15/1/75 से मैंने उनको रेंट नहीं दिया और कुछ नहीं बोला सर जी। मैं आई कैन ओनली से व्हाट इज रिटन इन द प्लेंट। वादी ने कहा कि प्रतिवादी उसका किराएदार है। किराएदार हूँ आय सर। में किराएदार है, दुकान है, मकान है सर, मकान है। कितना बड़ा मकान है सर मकान की उन्होंने ऐसे डायमेंशन तो नहीं दिए। आपको नहीं मालूम? 4 मंजिल का मकान है। चार 4 मंजिल का चारों मकान। मंजिल आप ही के पास है? हाँ हाँ, ऐसा ऐसा बोला है उसने। ये तो आपको पता होगा ना, आप मेरे को तो मालूम है। आप कितने एरिया में किराएदार हैं? आई एम दी ओनर इन पोजेशन। नहीं, आप पूरे बिल्डिंग के ओनर हैं? पूरे बिल्डिंग का ओनर इन पोजेशन। सर मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने 3,000 रुपये में अपना जो मकान है गिरवी रख दिया। जो गिरवी रखा उसी में बताइए ना पूरा, किसको गिरवी रख दिया? मैंने राधाबाई को, जो मेरा ऐसा सेंटेंस आप बोलेंगे नहीं तो मुझे क्यों समझ में आएगा? जी सर, मेरे को बताने में थोड़ी त्रुटि हो रही है सर। त्रुटि हो रही है तो और पढ़ लीजिए, नहीं सर, मैं बताते हैं तो फिर कैसे समझ मैं में पढ़ आएगा? चुका हूँ सर जी। पहले मेरा वादी का केस बताइए, फिर प्रतिवादी का केस बताइए, सर, आप फिर बिल्कुल आगे सही बोल रहे हैं सर। वादी का केस मेरे को पहले, वादी का केस एक ही है, उसने और कुछ भी नहीं बोला सर। आप प्लेंट देख लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। छोटी सी प्लेंट है सर, उस प्लेंट में सिर्फ ये बोला है कि आप मेरे टेनेंट हो, आपने 15/1/75 से रेंट नहीं दिया और देयरफॉर यू आर मैंने तुमको 3 लीगल नोटिस दिए, आपने किराया नहीं दिया। देयरफॉर वन सिंगुलर ग्राउंड इज that you have not paid rent, you please vacate. suit is filed only on the basis of arrears of rent. Only on the area. And what is your case? My case, my lord, is that I was in need of money. जो मेरा पैरा 2 है मेरे WS में, उसमें साफ लिखा हुआ है, इनफैक्ट डिफेंडेंट इज द ओनर ऑफ द प्रेमाइसेस इन क्वेश्चन। मैंने अपने पैरा 4 ऑफ WS में कहा हुआ है, एनेक्चर A4 मेरा WS है। डिफेंडेंट इज दी, जी सर। क्या पैरा 4 क्यों बता रहे हैं आप? अपने शब्दों में अपनी बात बताइए ना। व्हाट इज योर केस? हाँ, मेरा केस ये है सर कि मैं उसका, I am the owner, I was in need of money and therefore I approached you and then firstly I executed one sale deed। उस सेल डीड में ही लिखा हुआ है कि तो इतना ना सेल डीड डेट वगैरह बोलिए ना, उसमें लिखा हुआ तो बाद में देखेंगे। सेल डीड की डेट बताइए, किसने किसको की बताइए, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, बात की बात है। व्हेन सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड सब बताइए ना। 20/8/1969 एग्जिबिट P1। पहला है डीड ऑफ मॉर्गेज बाय ओरिजिनल डिफेंडेंट अब्दुल हफीज इन फेवर ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ, विच कब हुई थी? 20/8/1969 एग्जिबिट D1। दिस इज सेल डीड और डीड ऑफ मॉर्गेज? क्या ये पहली डीड ऑफ मॉर्गेज थी सर। डीड ऑफ मॉर्गेज? मॉर्गेज जी सर। किसने किसको किया सर? ये ओरिजिनल डिफेंडेंट जिसके मैं, आई एम द चिल्ड्रन ऑफ ओरिजिनल डिफेंडेंट। नाम बोलिए, किसने किसके पक्ष में? जी सर, अब्दुल हफीज ने राधाबाई के पक्ष में बोला जी। ये डीड ऑफ मॉर्गेज बाय अब्दुल हफीज। जी सर। जी सर, इसमें बोला
कि इसने बोला 3,000 रुपए जब राधाबाई को दूंगा तो द मॉर्गेज वुड बी रिडीम्ड, एग्जिबिट P1। ठीक है, ये फिर उसके बाद और पैसों की जरूरत हुई, 13/1/70 को एग्जिबिट P2 एग्जीक्यूट हुआ। एग्जिबिट P2 है। उसको बोलते हैं भार पत्र, बोला हुआ है सर इन्होंने, अतिरिक्त भार पत्र, क्योंकि हमको और पैसों की जरूरत थी। फिर उसके बाद 25/6/1971 को पत्र किसने किसके पक्ष में किया? भार पत्र वही अब्दुल हफीज ने राधाबाई के पक्ष में किया जी। नेक्स्ट 25/6/1971 सेल डीड ऑफ द सेड हाउस एग्जीक्यूटेड बाय डिफेंडेंट इन फेवर ऑफ ओरिजिनल प्लेंटिफ। ये सेल डीड है सर, 25/6/71 एग्जिबिट P3। और उसी तारीख को एक रेंट नोट भी एग्जीक्यूट बाय ओरिजिनल डिफेंडेंट इन फेवर ऑफ वही अब्दुल हफीज ने राधाबाई। और उसी तारीख को सर जी एग्जिबिट P8 भी एग्जीक्यूट हुआ, उसको बोलते रेंट नोट। अब ये रेंट नोट के विटनेसेस हैं ब्रिज वल्लभ और जय किशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है फॉर मी माय लॉर्ड। ब्रिज वल्लभ और जय किशन, they were those who could prove it। क्या कहना है आपका? अब मेरा ये कहना है, फिर उसके बाद क्या हुआ, राधाबाई की डेथ हो गई। राधाबाई की डेथ की डेट सर 5/2/90 है, सर्वाइव्ड बाय राम नारायण। उसका क्या रिलीवेंस है इस बात के लिए जी? राधाबाई की डेथ हो जाने का क्या रिलीवेंस है? रेलेवेंस ये है कि अब राधाबाई का कोई सर्वाइवर नहीं है सर। तो राधाबाई का हस्बैंड राम नारायण, उसकी भी डेथ हो गई। अब राम नारायण का कहना है कि एलिजेड विल इज एग्जिबिट P19 डेटेड 30/10/1998। एलिज्ड विल एग्जीक्यूटेड बाय राम नारायण in favor of Om Prakash and Sanjay, that is the present respondents, which was not proved, my lord. Now, Ram Narayan to sir ji, Ram Narayan to Om Prakash and Sanjay. On that basis, they must have been. They were not recognized by the trial court. They said, no, you have failed to prove. Sir, इसमें ट्रायल कोर्ट की This will is registered will. Sir, it was not registered will. It was rejected by the trial court. I will read that relevant portion. So how can you challenge this will? No, will is not proved by the witnesses. will का मतलब ही नहीं है। if you are tenant, main सबसे पहले ये बताइए whether you are tenant or not. I am not tenant, my lord. कैसे? Sir, para 19 में have found this rent note exhibit P8 to be a proven document. No, it was not proved. नहीं, whether courts have found. No, it was not proved. The trial court whether found it was. Have found. The trial court found it was not proved. तो यानी कि trial court dismissed the suit. Trial court dismissed the suit. Appellate court has decreed. Appellate court has allowed. On what basis appellate court has decreed? My lord, appellate court has relied upon this document, and that is how it has. Now, these are in support of this document. Witnesses are not produced. Where is the relation? Where is the finding of relationship of landlord and tenant? In the my lord, kindly come to. On what basis court has recorded finding of relationship of landlord and tenant? My lord. But where is the finding of relationship of landlord and tenant? That finding is there in para. Please come to page 36 of my memo of appeal, my lord, paper book. Page para 28, my lord. पढ़िए। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से प्रदर्श P3 के दस्तावेज विक्रय पत्र से वादनी राधाबाई वादग्रस्त संपत्ति की स्वामिनी होना स्थापित होता है तथा P8 के किरायनामे से प्रतिवादी अब्दुल हफीज वादनी राधाबाई का अभिधारी प्रथम दृष्टया स्थापित होता है। प्रदर्श P8 के किरायनामे से प्रतिवादी वादी का 271 रुपए 25 पैसे प्रतिमाह। Where is the discussion in the judgment about proof of that P1, this P8?
That is, my lord, a very brief discussion which I have read, my lord. I will invite my lord's kind attention, my lord, to the trial court judgment it has read. अच्छा, First, where is the discussion in the first appellate court? Trial court judgment is in your favor. जी हाँ, वो होगा, कोई बात नहीं है। जी सर, अपीलेट जी। कोर्ट ने P8 के बारे में कहाँ डिस्कशन जी किया है? सर, जी सर, जी सर। आप उसको देखेंगे पैरा 23 में। पढ़िए। प्रतिवादी लिखा की हुआ ओर, है, तर्क किया है। प्रतिवादी की ओर से यह भी तर्क किया गया है। नहीं, क्या आप, ये तो तर्क किया गया, कोर्ट ने कहाँ लिखा है P8 सिद्ध है? इसी पैरा के लास्ट सेंटेंस में सर। Execution of P8 is admitted fact or बताओ। disputed fact? It is does specifically denied, my lord. It is specifically denied. क्यों मिस्टर, आप बता पाएंगे? Yes, sir. P8 के बारे में बताइए। Yes, sir. My very humble submission is that page number Where is the discussion about 71 be seen of the appeal memo, sir. नहीं, Of the नहीं, paper. अपील मेमो नहीं नहीं, देखना है। there is a specific admission, sir. मुझे अपील मेमो में एडमिशन No, in the written statement there is a specific admission by the appellant that there was a nominal rent note executed. Now the appellant is challenging whether that nominal rent note was a rent note or it was a document pertaining to the interest being paid. So the execution of the documents is not at all challenged by the appellant. It is accepted, admitted in the written statement only. बताइए। Page number 71. जवाब दावा 70 साहब। नहीं, अपील मेमो के साथ इनने प्रेजेंट किया है, अच्छा, अपील मेमो के साथ प्रेजेंट किया है। एडिशनल प्लीडिंग्स पैरा नंबर 9 that the plaintiff has not disclosed true facts, the real fact, एक मिनट। page number उनका जो 70. जवाब दावा है उसका पैरा क्या पढ़ रहे हैं जवाब दावे का? Additional pleadings पैरा नंबर 9 से स्टार्ट है, पैरा नंबर 10 से रेलेवेंट है। 9 में यही कहा है कि हमें पैसे वैसे की आवश्यकता थी, ये सारी बातें। कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? मैं 9 से ही पढ़ देता हूँ। That the plaintiff has not disclosed true facts. The real fact is that the defendant is the owner of the house in question. He was in need of money to undertake some construction in the house itself, as the house in question was under the tenancy of Dena Bank since long before. It was mortgaged with plaintiff, and the said tenant of the defendant was pressing for some additional altercations. Sir, अब यहाँ से relevant है that due to the reasons stated above, the house was mortgaged with the plaintiff through her husband, and as per prevailing practice in Bhopal city, a nominal sale deed was executed as a security of mortgage money, and a nominal rent note was executed on the same date in lieu of interest of mortgage money. The said sale deed and rent note were nominally executed. They were not for complete sale, and rent note and were not to be executed, acted upon as such. इसके आगे सबसे important part है, your lordship. The plaintiff in turn also executed a वापसीनामा agreement of sale on the same date. Thus, it is evident that the transaction between the parties was that of a mortgage and not of an outright sale. Now, my very humble submission is that Exhibit P1, P2, P3, and P8. Exhibit P3 is challenged. They are saying Exhibit P3 and P8, the rent note, were not to be acted upon, and they were only documents in context of mortgage which the appellant wanted to give in the favor of the respondent herein. But sir, Exhibit P3 and P8 does not say a single word about who has been examined in support of your planned developments? Who is examined? I have just the present respondents, Om Prakash Agarwal and Om Prakash Agarwal. Who are they? Om Prakash Agarwal is supposedly the nephew of Radhabai and her husband. And before starting evidence, they both must have died. Yes, both died. So the case of mortgage prima facie appears to be true because there was previously executed mortgage deed 1969. सर 1969 में जो mortgage deed हुई, उसके बाद 1971 में हुई और फिर एक 1972 में हुई. Mortgage deed में कहीं जो तीसरी P3 हुई,
case of mortgage which they are taking in the return statement, prima facie it appears that previously there were some mortgage. There were two mortgage deeds, but this mortgage deed, what was the consideration in the mortgage? the first consideration in the first mortgage deed was rupees 3,000. Then thereafter it was rupees 2,500. And thereafter the total consideration for the sale of property was 15,500. I gave rupees 10,000 at the third time. It is also to be seen that when the sale deed was executed, Abdul Hafiz also made a representation before the sub-registrar's office saying that the previous two stamp duties which have been paid by me be adjusted against this sale. That is also written, and nowhere in the sale deed, exhibit T3, it is written that it is mortgage by conditional sale. Nowhere it is written that interest shall be paid upon as rent. Even in the rent note, exhibit T8, nothing of such sort is mentioned. So they are saying that it is a mortgage. But how do you prove the document when there is nothing written on it in respect of mortgage? Okay, but ultimately previous transactions were there. सर वो सेट असाइड हो गए थे, वो सेट असाइड, वो तीसरा जो ट्रांजैक्शन आया मतलब वो कहना है कि वो उसके अंदर मर्ज हो गए सारे, वो मर्ज हो गए। तीसरे एग्जिबिट T3 में उस चीज का कोई उल्लेख ही नहीं है कि ये कोई मॉर्गेज ही रहेगी, कोई शब्दावली वैसी नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है। T8 रेंट नोट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि ये मॉर्गेज क्या जो रेंट है वो इंटरेस्ट स्वरूप दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो स्वयं का निकाला जा रहा है कि ये मॉर्गेज थी, दस्तावेज कोई बात नहीं कह रहा है। When these new plaintiffs were examined? These new plaintiffs were examined in the year. Statement for. And these witnesses of rent note have been examined, क्यों Mr. Rupra? Yes. इन्होंने बोला है, प्लीज मेरे को परमिट करिए सर, पैरा ग्राउंड नंबर जी में मेरा कैटेगोरिकल सबमिशन है कि उन्होंने बोला है यह कहना सही है कि किरायानामा विक्रय पत्र मेरे सामने किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। किरायानामा इज नॉट प्रूव्ड, passing of the rent for a single time is not proved, so landlord relationship are not proved. That is my, क्योंकि इन्होंने पेश किया PW1 ओम प्रकाश बोलता है यह कहना सही है किरायानामा विक्रय पत्र पर मेरे सामने किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो होंगे भी नहीं, ये जो दो विटनेस हैं ब्रज वल्लभ एंड उनको भी नहीं किया, जय किशन उनको भी नहीं किया। नहीं, ब्रज वल्लभ एंड जय किशन ये कौन से हैं? PW? ये कहाँ है PW? है ही नहीं सर, या इनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ, वही तो ग्राउंड, इसीलिए तो ये ट्रायल कोर्ट में हारे। सुना करिए एक मिनट, अभी आप किसका स्टेटमेंट पढ़ रहे थे? अभी मैं पढ़ रहा हूँ ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश तो डिफेंडेंट है। ओम प्रकाश डिफेंडेंट कहाँ से हो जाए? प्लेंटिफ है, सॉरी प्लेंटिफ है, रिस्पोंडेंट है आपके सामने। तो नया वाला जो नए जो भतीजे आए हैं, जो विल के जरिए आए हैं, ये तो उस समय थे भी नहीं ना, ये उस समय नहीं थे, तो ये बोलते P8 is not proved for proving the rent note whether this Braj Vallabh and Jai Kishan have been examined. No, that is the whole reason. They're accepting the execution. किसको एग्जामिन सर किया ये है? तो 1972 का रेंट नोट है सर, वो 1900 एग्जामिन किया है? कुछ कोई है ही नहीं सर, कोई बच्चा ही नहीं, कहाँ से एग्जामिन? बच्चे थे या नहीं बच्चे थे? नहीं, कोई नहीं बचा सर। ये आपने कहा है कि इनकी डेथ हो गई थी, जीवित थे वो और उनको पेश नहीं किया, ये लिखा वो, दैट इज द रीजन व्हाई द ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड देयर केस, वही तो कारण है। Sir, my very humble submission is they were not alive. Moreover, sir, इसमें एक चीज देख ली जाए, रेंट नोट का एग्जीक्यूशन ये खुद एडमिशन अपना कर रहे हैं प्लेंट में, अपना रिटन स्टेटमेंट में। Why is there an occasion for me to produce the witness? Affected in the circumstance of the case, first appellate court has committed an illegality in reversing the well-reasoned judgment and decree passed by High Court just contrary to law. है ना, वही वाला डाल दिया। Whether in absence of proof of rent note dated एग्जिबिट P8 डेटेड 25/6/1971, witnesses were alive. Absence of proof of rent note dated 25/6/71 within bracket exhibit P8.
the court, the first appellate court has committed an illegality in taking the brand note to be a proven document. Whether non-examination of witnesses to the rent note who were alive Who were alive? is fatal. Whether in absence of relationship of landlord and tenant. आपने किराया सारा जमा किया हुआ है? कोई जमा मैंने किराया नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, वो जमा किया हुआ है। जितना भी वो कोर्ट ने कितना माना है किराया? कोर्ट ने 271 रुपए जो है 271 रुपए 25 पैसे, वो उसको आप इंटरेस्ट बोलते हैं, वो जमा किया? वो इंटरेस्ट मैंने जमा किया, ट्रायल कोर्ट में मैंने प्लीड किया। नहीं, पूरा जमा किया हुआ है? आज तक की तारीख का तो मैंने निर्देश लिए नहीं कर थे। लेना उसको। Sir, my very humble submission is they had filed a suit for redemption of mortgage. इसमें ये कह रहे हैं कि हमने 1983 उसका में क्या हुआ उस दावे का? वो खारिज हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें इन्होंने पैसे जमा किए हैं सर। आज तक इस सूट में, टेनेंसी वाले सूट में खारिज हो गया जी नहीं, वो सूट पर डिसमिशन डिफॉल्ट हो, क्योंकि इसमें हम ट्रायल कोर्ट में जीत गए, तो उसके बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह गया सर। आपको लगता है उचित नहीं रह गया, लेकिन उसको आपने जो करना था करते। इसमें सर, और इसमें सर मेरा स्पेसिफिक एडमिशन आया है कि मुझको मालूम ही नहीं कहाँ रहते हैं, या जिंदा है या मर गए। कोई बात नहीं। First appellate court has committed an illegality in declaring the suit on the ground under section 12(1)(a) within bracket A, 12(1) within bracket A of the एक केवल 12(1)(a) पे डिग्री हुई है। 12(1)(a) पे ओनली एरियाज। The MPA Commission contract from 1961 लिखिएगा also add on आइए 20/9/70/25 which is an application under order 41 rule 5 CPC. You are appealing for both the plaintiffs. यस, You are Sri मधुर कुमार। Madhu Kumar accept notice of filing and आइए one behalf of the respondents and praise for, आपने जवाब तो नहीं दिया अभी इसका? नहीं, जवाब नहीं दिया। Praise for and is granted for weeks time to file reply to the application. फिर लिखिएगा आपको कॉपी मिल गई इसकी? कॉपी मिल गई सर। Who has already been supplied copy of memo appeal and आइए तो लिखिएगा list after 4 weeks. फिर लिखिएगा in the meantime execution of decree. In the meantime, upon deposit of entire decretal amount and further compliance of provisions of section 13 within bracket 1 of the Country Motor Control Act 1961 from my execution of decree shall remain state until further orders. This for further consideration. जो भी कुछ है डिक्रीटल अमाउंट आपका मैं समझ गया। जमा कर देना। मैं समझ के रसीद पेश